जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। देहरादून में सीएम धामी ने की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। अधिकारियों के साथ की कृषि योजनाओं की समीक्षा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदार के दर्शन। मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। नैनीताल में नाबालिग रेप मामले पर सियासत। कांग्रेस की सीएम आवास घेराव की कोशिश। पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को रोका। धक्का मुक्की भी हुई। जसपुर में दो वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में बाइक चालक की मौत, कार चालक गंभीर घायल। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों के तापमान में आई कमी। कैंपटी फॉल का बढ़ा जलस्तर। पानी के साथ भारी मात्रा में बह रहा मलबा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। यहां पर केंद्रीय मंत्री ने कृषि योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रखे। रुड़की गंग नहर किनारे बने रविदास घाट पर आज बहुजन आर्मी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ने पहुंचकर गुरु रविदास जी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई और नमन किया। इस मौके पर उनके साथ जिलाध्यक्ष जयसवाल सिंह और पार्टी के कई नेता रहे। इस मौके पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि आज उनका कई गांवों का दौरा है, जिसके चलते वो लोगों की जन समस्याओं को जानने का काम करेंगे और उनके निवारण की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुजन आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष का पद जो मिला है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से जो है निभाऊंगा। और आज हम लोग प्रत्येक विधानसभाओं में घूमने का कार्य करेंगे ताकि लोगों की समस्या है वो सुन सके और साथ में उन लोगों की समस्या का समाधान कर सके। ये जो और जो है सतपाल जी जो हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी हुए हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे जो टीम के सभी सदस्य हैं वो सभी हमारे साथ हैं। समाज के अंदर समस्या बहुत है। एक तो शिक्षा को लेके जो जगह जगह मूर्तियों पे ये उत्पीड़न हो रहा है और बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमारे समाज को। चिकित्सा के उसमें देख लीजिए आप, और भी बहुत सारी है, जैसे कपड़े हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें भी बहुत दिक्कत है। किसी की छत टूटी हुई है तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। आज भी अगर आप जाओगे, नशे के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान है हमारा। हम संगठन कोई भी ऐसा कार्य हमारा नहीं होगा। हम तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के रास्तों को बताए हुए कार्यों पर करेंगे। हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या होगा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज कहा आपको, शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। नैनीताल नाबालिग रेप के मामले में आरोपी को सजा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास जा रहे कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस ने हाथी बड़कला स्थित बैरिकेडिंग पर रोक दिया और इसके बाद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नैनीताल नाबालिग रेप के आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध घट नहीं रहे हैं। हमारी सरकार थोड़ा शांत हो जाओ मैम, थोड़ा शांत हो जाओ। जब भी बलात्कार हो रहे हैं तो सरकार उसको क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश कर रही है, किसी धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ बेटियों के न्याय की बात है वहाँ पे चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो,
हो रहे हैं, इस प्रदेश में आने बलात्कार की घटनाएं हैं, वो न हो। सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मजबूत हो, और जो लोग रेपिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और जल्दी से जल्दी उनको सजा दिलाई जाए। जिस तरीके से आज सालों तक वो केस लंबित है, उसकी वजह से इस प्रदेश में लगातार बढ़ती जा। जनरल गुरमीत सिंह ने पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की और पूरे विश्व, मानवता और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। राज्यपाल ने तीर्थ पुरोहित समाज से भी भेंट की, जिसके बाद पारंपरिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत भी किया गया। उन्होंने इस अवसर को अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक बताते हुए पुरोहित समाज के योगदान को सराहा। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में इकट्ठा श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और बोलो बाबा केदारनाथ की जय के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिव भक्त से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। केदार घाटी के कण कण में भगवान शिव का वास है। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस दिव्य भूमि पर कदम रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। शंकराचार्य के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि यह मामला राहुल गांधी और शंकराचार्य के बीच का है, जो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आपत्ति है और ये आपसी बातचीत से या आपसी समन्वय से इस मसले को सुलटा लिया जाएगा। और जहां तक उनके हिंदू होने पर या उनके शिव भक्त होने पर सवाल उठाया गया है, तो ये तो एक जग जाहिर फैक्ट है और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी जी की शिव जी में आ सकती है। उधम सिंह नगर के जसपुर में दो वाहनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक चालक की मौत हो गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसकी हालत गंभीर देखकर इसे इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। नादई चौकी के पास बैरियर के पास से पेशेंट आए। एक्सीडेंटल केस था। हमारे पास आया पेशेंट, थोड़ा सेमी कॉन्शियस कंडीशन में था और अल्कोहल लिए हुए था। इसके बाद हमने उसका फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट उसको दिया। उसके बाद फोरहेड पे उसके इंजरी थी एंड स्वेलिंग भी थी, इसलिए हमने उसको रेफ़र किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर के लिए। एज लगभग 45 ईयर्स थी और जो उसने बताई, और उसका नाम मनोज नाम था और फादर नेम बताया मुकंदी लाल करके, और उसका जो राजौड़ी करके एक जगह पड़ती है अफजलगढ़ क्षेत्र में, बिजनौर यूपी में, वहाँ का वो रहने वाला बताया गया। ज्योतिर्मठ के सीमांत घाटी के लाता गांव में सड़क निर्माण के काम को पूरा होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सीमांत घाटी के लाता गांव में पिछले कई वर्षों से सड़क संबंधी समस्याओं से लोग परेशान थे। इसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण कई बार सड़क संबंधी समस्या को लेकर क्रमिक धरना और प्रदर्शन तक कर चुके थे, लेकिन अब आखिरकार ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और गांव तक मीटर मार्ग को पहुंचने में कामयाब रहे। बताते चले कि लाता गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर लाता गांव के ग्रामीणों ने सबसे पहले विशेष पूजा अनुष्ठान का एक कार्यक्रम किया। यहाँ पर हमारे प्रधान जी है सरिता देवी, और उसके बाद हमारा ठेकेदार लक्ष्मण सिंह ठेकेदार, और उसके बाद यहाँ पर हमारे वो जेपसी का ऑपरेटर साहब, उनका नमस्कार करूंगा मैं सभी लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को, जिन लोगों ने आज हमारे यहाँ का रोड का हमको संभव नहीं था कि हर रोड पहुँचेगा। सीमांत घाटी के लाता गांव में सड़क कटिंग निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुका है, जिसके चलते लाता गांव के ग्रामीणों में इस वक्त खुशी की लहर बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस लाता गांव में विगत कई वर्षों से ग्रामीण सड़क संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे,
ग्रामीणों की आधा अधूरी सड़क से लोग परेशान थे। इसके चलते ग्रामीणों ने कई बार कर्मिक धरना प्रदर्शन तक किया, लेकिन अब प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी के आदेश अनुसार लाता गांव में सड़क निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी का दिल से धन्यवाद किया। यहां तक कि ग्रामीणों ने जन टीवी का भी दिल से धन्यवाद किया। ग्रामीणों का कहना है कि जन टीवी ने कई बार लाता गांव की सड़क संबंधी समस्या को अपने चैनल्स के माध्यम से उठाया। इसके चलते हम जन टीवी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्रामीणों में इस वक्त सड़क पहुंचने से काफी खुशी की लहर बनी हुई है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से मौसम सुहाना हो गया है। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट सुखद संकेत दे रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में मोहान, टोटाम, मछोड़, नेवलगांव, जाख सहित विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ संपर्क मार्गों पर मलबा आने से कुछ समय तक मोटर बाधित रखे। फिलहाल मोटर मार्ग सुचारू है। हालांकि बारिश से वन विभाग को वनाग्नि की घटनाओं में काफी राहत मिलेगी। बारिश की वजह से जंगलों में आग लगने की संभावना कम हो जाती है और बारिश का पानी जंगलों में आग बुझाने में मददगार साबित होता है और आग के फैलते की उसे रोकता है। फैलने की जो गति है उसको कम करता है। वन विभाग पहले ही फॉरेस्ट फायर को लेकर अलर्ट दे चुका है। सभी जरूरी दिशा निर्देश भी विभाग में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह मेहरा का कहना है कि बारिश होने से गर्मी में राहत मिली है। पहाड़ों की रानी मसूरी के आसपास हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के पास कैंपटी फॉल के झरने ने रौद्र रूप ले लिया है और इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कैंपटी फॉल के झरने के विकराल रूप लेने के बाद ही झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा आ रहा है और इससे पानी सफेद धारा की जगह मटमैला हो गया है। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से भी पानी का तेज बहाव आने से लोगों की दुकान में घुस गया। दुकानों में रखा सामान भी खराब हो गया। नैनीताल सहित पहाड़ों के अन्य पर्यटक स्थलों पर जहां पर पर्यटन सीजन में जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं हल्द्वानी की कोतवाली में होमगार्ड जवानों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें होमगार्ड जवानों की जिला कमांडेंट नैनीताल प्रतिमा ने उनसे सीधा संवाद किया। इसमें जवानों को आ रही दिक्कतों और उनकी सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। सबसे पहले तो अभी यात्रा सीजन चल रहा है, तो यात्रा सीजन को देखते हुए टूरिस्ट प्लेस भी है ये, तो मैंने सम्मेलन लिया। इसके पहले मैंने 1 मई को भी सम्मेलन लिया था और आज 3 मई है, 3 मई को भी सम्मेलन लिया। इसमें जवानों को, महिला जवान और पुरुष जवान सभी शामिल थे और ये बेसिकली आज का सम्मेलन जो था शहरी कंपनी नंबर 2 और जिसमें महिला और पुरुष दोनों जवान हैं हमारे यहाँ। तो इनकी समस्याओं को सुना गया, जिसमें से कुछ का ये था कि जैसे उनका ड्यूटी भत्ता पूछा गया कि ड्यूटी भत्ता आपको समय पे मिल रहा है कि नहीं, तो सबने कहा कि बिल्कुल हमें समय पे मिल रहा है और सबकी ड्यूटियाँ रोटेशन के हिसाब से लग रही हैं। इसके अलावा जवानों से उनको ये कहा गया कि आपका जो वर्दी टर्न आउट है वो बेटर होना चाहिए आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए और हमारे जो विभाग की छवि है उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई। लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने एनएच की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। लोहाघाट के पाटन पुल के पास पिछले 2 वर्षों से एनएच के कलमठ बंद पड़े हुए हैं। कई बार लोगों ने एनएच के अधिकारियों से बंद पड़े कलमठ को खोलने की मांग की, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
नैनीताल जिले के हाजियों के लिए हज 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। हल्द्वानी के मदरसा इशातुल हक में उत्तराखंड से हज पर जाने वाले हाजियों का टीकाकरण किया गया। खास बात यह रही कि इस बार हज यात्रा पर जाने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है, जो जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार हज की तैयारियों को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सभी समस्याओं को लेकर बात हुई। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ध्यान से सुना बल्कि समाधान का आश्वासन दिया। जो 2025 हमारी हज यात्रा है, इसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका प्रयास और हमारा कहीं ना कहीं ये रहा है कि हमने अपनी जो भी परेशानियाँ दिक्कतें रहीं इनके समक्ष रखीं और लगभग जो भी दिक्कतें या कुछ दुश्वारियाँ थीं वो दूर करने का काम हो चुका है। आज यहाँ पर 65 लोगों के टीकाकरण का काम हुआ है। देखिए, हल्द्वानी से लगभग 65 लोगों का टीकाकरण हो रहा है और अभी रामनगर और काशीपुर में भी हुआ है। रामनगर में ज़िला नैनीताल के 20-22 लोगों का हुआ है। लगभग 800 से 900 उत्तराखंड से हाजी हज को जा रहे हैं और कुछ बढ़ेंगे भी अभी। इसके अलावा जो हज की सुविधाएं हैं, हज कमेटी द्वारा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। कोई भी कमी पिछले बार अगर हज में रही होगी उसको दूर करने के प्रयास किया गया है। देखिए, जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है और गर्मी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हाजी लोग जो है ना, यहाँ से जब जाएँ तो गर्मी से बचने का साधन अपने साथ रखें, ख़ासतौर से छाता रखें साथ में, और धूप से बचने के लिए चश्मा वगैरह रखें और ग्लूकोन डी वगैरह अपने साथ में रखें। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो हज गाइड दी गई है हाजियों को, उसी के तौर तरीके पे चले। जो वहाँ की सिक्योरिटी जिस तरीके से आपको भेजती है कि आप इस रास्ते से जाएँ, इस रास्ते से ना जाएँ, जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसी के हिसाब से जो है वहाँ काम करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा बचपन से सपना रहता है वो आज पूरा होने जा रहा है। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारा नंबर आया है। शायद हम खुशनसीब हैं जो हमारा नंबर आया है। बहुत सारे लोगों में हर किसी का नहीं आ पाता है, पहली बार में नंबर आ गया है। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।